आ रहा है यहाँ पे। सुनो, लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़े थे? पेनक्रियाज, जिसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते, ये इंडोक्राइन फंक्शन भी करेगा और एक्सोक्राइन फंक्शन भी करेगा, पढ़ चुके थे। पेनक्रियाज इंडोक्राइन फंक्शन जो कर रहा है, इसका मतलब पेनक्रियाज क्या निकाल रहा है? हार्मोन निकाल रहा है। पेनक्रियाज एक्सोक्राइन फंक्शन कर रहा है, इसका मतलब पेनक्रियाज क्या निकाल रहा है? जूस निकल रहा है। क्या निकाल रहा है? जूस। तो पेनक्रियाज एक ऐसा इंडोक्राइन ग्लैंड है या ऐसा ग्लैंड है जो हार्मोन भी निकालेगा और जूस भी, इसीलिए इसको मिक्स्ड क्राइन ग्लैंड बोलते हैं, इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके थे, पढ़े थे ना। देखो तो पेनक्रियाज के बारे में, कैसा ग्लैंड होगा? पेनक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड का अर्थ हुआ इंडोक्राइन फंक्शन भी करेगा और, तो लिख सकता है ना, इट परफॉर्म endocrine function and exocrine function। पेनक्रियाज का इंडोक्राइन फंक्शन क्या होगा? इंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज क्या करेगा बताओ? हार्मोन सेक्रेट करेगा। हार्मोन सेक्रेट करेगा, करेगा ना। जबकि पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन फंक्शन, एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज क्या निकालेगा? जूस सेक्रेट करेगा, करेगा ना। इतना बात पढ़ चुके थे। पेनक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड, जिसको दूसरे नाम में क्या बोलेंगे? और मिक्स्ड क्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड क्राइन ग्लैंड, ये क्या करेगा? इंडोक्राइन फंक्शन भी करेगा और साथ साथ एक्सोक्राइन फंक्शन भी करेगा। पेनक्रियाज का इंडोक्राइन फंक्शन जो करेगा वो क्या निकालेगा? तो हार्मोन सेक्रेट करेगा। जबकि पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन फंक्शन जो होगा वो क्या सेक्रेट करेगा? वो जूस सेक्रेट करेगा। इतना बात हम लोग लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे, पढ़े थे ना। फिर देखे थे पेनक्रियाज का पार्ट का नाम। पेनक्रियाज का पार्ट जो होता है हेड, नेक, बॉडी और टेल होता है। पेनक्रियाज का मेनली 4 पार्ट होता है। कितना पार्ट? 4। सबसे ऊपर वाला पार्ट को हेड, फिर नेक, फिर बॉडी, फिर टेल। सबसे लास्ट वाला पार्ट को हम क्या बोलेंगे? टेल। यही टेल वाला पार्ट पेनक्रियाज का कैसा फंक्शन करेगा? इंडोक्राइन फंक्शन करेगा। कैसा फंक्शन? इंडोक्राइन फंक्शन। समझ रहे हो ना? हाँ। और ये भी हमको पता होना चाहिए, पेनक्रियाज का 99% पार्ट एक्सोक्राइन पार्ट होगा जो जूस सेक्रेट करेगा। सिर्फ 1% पार्ट ही क्या सेक्रेट करेगा? हार्मोन सेक्रेट करेगा। क्या सेक्रेट करेगा? हार्मोन। इतना बात हम पढ़ चुके थे ना, आगे पढ़ेंगे ना। देख देखो, स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियाज। शेप इसका कैसा होगा? पेनक्रियाज का शेप लीफ लाइक शेप होगा, लीफ लाइक शेप होगा। पत्ती के आकार का क्या होगा? इसका संरचना होगा, होगा ना। देखो तो कैसे पत्ती का आकार का होगा, देख लेते हैं। कैसा स्ट्रक्चर हो गया पेनक्रियाज का? पत्ती के जैसा। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? पेनक्रियाज का। तो शेप कैसा होगा पेनक्रियाज का? लीफ लाइक। किसके जैसा? पत्ती के जैसा। पेनक्रियाज का पार्ट, किसी के पास मार्क करना होगा साहिल। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम? पेनक्रियाज। कितना पार्ट होगा इसका? 4। तो पार्ट, पेनक्रियाज का पार्ट कितना पार्ट होगा? 4 पार्ट होगा। हेड,
नेक, बॉडी और लास्ट वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? टेल। हेड वाला पार्ट कहाँ होगा? ऊपर में, और टेल वाला पार्ट कहाँ होगा? समझ रहे हो? नीचे में। मैक्सिमम इंडोक्राइन फंक्शन कौन सा पार्ट करेगा पेनक्रियाज का? टेल वाला। मैक्सिमम इंडोक्राइन फंक्शन करेगा कौन सा पार्ट? टेल वाला। इतना बात पे हम लोग पढ़ चुके थे, पढ़े थे ना? स्ट्रक्चर पेनक्रियाज का शेप कैसा होगा? लिप लाइक। पार्ट कितना होगा? 4। हेड, नेक, बॉडी और टेल। मैक्सिमम कैंसर होने का चांस कहाँ होगा? हेड में। लिख सकता है ना? मैक्सिमम चांस ऑफ कैंसर कहाँ होगा? कौन सा पार्ट में? हेड वाला पार्ट में। दिया इंक दिया? इतना समझे? अब देख, अब पेनक्रियाज का पार्ट का नाम सुन। इस वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? हेड। इधर देखो, इस वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? गला से ऊपर हेड बोलेंगे ना? गला से जस्ट इसके नीचे नेक बोलते हैं ना? जस्ट इसमें भी होगा। हेड के जस्ट बाद क्या होगा? नेक। नेक के बाद बचा हुआ मैक्सिमम पार्ट बॉडी, लास्ट का पार्ट टेल। देखो, टेल को हिंदी में हम पूंछ भी बोलते हैं ना? लास्ट वाला पार्ट पेनक्रियाज का पूंछ वाला पार्ट कौन सा होगा? टेल। मैक्सिमम इंडोक्राइन फंक्शन कौन करेगा? यही मैक्सिमम इंडोक्राइन फंक्शन कौन सा पार्ट करेगा? तो टेल वाला। मैक्सिमम चांस ऑफ कैंसर किस में होगा? मैक्सिमम रिस्क ऑफ कैंसर कौन सा वाला पार्ट में होगा? हेड वाला। इतना समझ गए? देखो, पेनक्रियाज का ये जो पार्ट होगा, इस वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट से क्या निकलेगा? पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस किसमें हेल्प करेगा? डाइजेशन में। क्या करेगा? डाइजेशन में हेल्प करता है। पेनक्रियाटिक जूस के पास कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, डाइजेशन में हेल्प करेगा। क्यों? बिकॉज इट हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम। फिर सुनो, पेनक्रियाज का कितना पार्ट? 4। हेड, नेक, बॉडी और टेल। मैक्सिमम कैंसर होने का रिस्क कौन सा पार्ट में? हेड। सबसे ज्यादा हार्मोन या सबसे ज्यादा इंडोक्राइन फंक्शन कौन सा पार्ट करेगा? टेल। इतना समझ गए? पेनक्रियाज का ये पेनक्रियाटिक डक्ट जिसके थ्रू ये डक्ट खुलेगा कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट? डेडुनम में। मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट में होता है? ड्यूडेनम में। क्योंकि मैक्सिमम जूस कहां सेक्रेट होगा? ड्यूडेनम में। क्यों? ड्यूडेनम वो पार्ट होगा जहां पर लीवर का भी बाइल जूस आएगा। ड्यूडेनम वो पार्ट होगा जहां पेनक्रियाज का भी पेनक्रियाटिक जूस आएगा। ड्यूडेनम वो पार्ट होगा जहां खुद का भी उसका जूस होगा। तो वहां सबसे ज्यादा डाइजेशन किस पार्ट में होगा? तो ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम किसका पार्ट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का कि लार्ज इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन का। इतना बात समझ गए? पेनक्रियाटिक डक्ट से जो जूस निकलेगा उस जूस को हम क्या बोलेंगे? पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस किसमें हेल्प करेगा? डाइजेशन में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होगा। कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन करेगा, फैट का भी डाइजेशन करेगा और प्रोटीन का भी डाइजेशन करेगा। इतना बात समझ गए? आप किसको पढ़ेंगे हम? इंडोक्राइन फंक्शन को। एक क्वेश्चन और भी आता, लिख लो। पेनक्रियाज का वो पार्ट जो जूस निकालेगा तो उसको एक्सोक्राइन पार्ट बोलेंगे। एक्सोक्राइन पार्ट बोलेंगे ना, तो जूस निकालने के लिए पेनक्रियाज का जो पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे एसाइनर सेल। कौन सा सेल? तो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज एसाइनर सेल बोलेंगे। जबकि इंडोक्राइन पार्ट्स ऑफ पेनक्रियाज
जो मैक्सिमम प्रेजेंट कहां पर होगा, टेल वाला रीजन पे, जिसको कहते हैं हम क्या, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कह सकते हैं ना, लिख सकते हैं यहाँ ना, क्या नोट देके एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज वो क्या बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, एसाइनर सेल बोलेंगे ना। इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज, इंडोक्राइन एसाइनर सेल, क्यों, क्योंकि यही सेल पेनक्रियाज का यही सेल क्या निकालता है, जूस सेक्रेट करेगा, इसीलिए इस पार्ट को हम कौन सा पार्ट बोलेंगे, एक्सोक्राइन पार्ट। जबकि इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज को क्या बोलते हैं हम, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, क्योंकि लैंगरहैंस नाम का साइंटिस्ट ने यह बताया कि पेनक्रियाज का सबसे लास्ट वाला पार्ट में डिफरेंट टाइप्स का सेल होता और वो सेल डिफरेंट हार्मोन रिलीज करता है, ठीक। इसलिए उसका सम्मान में, उसका रिस्पेक्ट में टेल वाला पार्ट या इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज को हम क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, समझ गए ना। अभी देखेंगे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कितना प्रकार का सेल, 3 प्रकार का, इतना उतारो एक्स्ट्रा नहीं ना, कल लास्ट क्लास में पढ़े थे ना। ए तुम लोग के पास, किसी के पास इंक का डिब्बा होगा विकास, मार्कर लेकिन भरा हुआ रहेगा इंक। थ्री टाइप ऑफ मैक्सिमम, मेनली 3 टाइप का सेल होगा। सिंबल में बोलेंगे, एक को बोलेंगे अल्फा सेल, बोलेंगे ना, कौन सा हार्मोन निकालेगा, ग्लूकागोन हार्मोन। फिर दूसरा सेल को कौन सा सेल बोलेंगे, बीटा सेल, कौन सा हार्मोन निकालेगा, इंसुलिन हार्मोन, समझ लो ना। जबकि तीसरा सेल डेल्टा सेल, कौन सा हार्मोन निकालेगा, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये वो हार्मोन होता है जो पेनक्रियाज का डेल्टा सेल से भी निकलता है और हाइपोथैलेमस से भी निकलता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, समझ रहे हो। उसको उतारो, उतार लिया था ना। अब देखो, अब इसका फंक्शन पढ़ेंगे ना। ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कौन सा हार्मोन बढ़ाएगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कौन सा हार्मोन घटाएगा, दोनों को रेगुलेट कौन सा हार्मोन करेगा, सोमेटोस्टेटिन। इतना बात पढ़ चुके हैं ना, पढ़ चुके थे ना। अब देख, अब देखो कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। टर्मिनोलॉजी का मतलब कि ग्लाइकोजेनेसिस किसको बोलेंगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस किसको बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस किसको बोलेंगे, ये टर्म पढ़ेंगे। जब टर्म पढ़ लेंगे तो पता चलेगा कि कैसे, किस टर्म से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, किस टर्म से ग्लूकोज जमा होगा, समझ रहे ना। तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा हार्मोन कौन सा फंक्शन करता है। तो देखो, हम जानते हैं हमारा बॉडी में हम फूड लेते हैं, क्या लेते हैं, फूड का क्या होगा, डाइजेशन। फूड का डाइजेशन के परिणाम स्वरूप लास्ट में क्या बनेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब करके कहाँ आएगा ग्लूकोज, ब्लड में। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होगा, क्योंकि हमारा जो सेल होता, सेल को काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सेल को क्या चाहिए, अल्टीमेट ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्लड में जरूरी नहीं, कहाँ जरूरी, रियल में, सेल में। ब्लड में रहेगा तभी ना ब्लड सेल के पास जाएगा और सेल को ग्लूकोज मिल पाएगा। इतना बात समझ रहे हैं। तो अब ब्लड में ग्लूकोज कितना होता, फास्टिंग कंडीशन में अलग होगा, फास्टिंग कंडीशन में अलग होगा, खाना खाने के बाद अलग होगा,
जब हम उसका खाना से कोई रिलेशन नहीं हो तो उस कंडीशन में अलग होगा। देखो, रात को 8 बजे खाना खाए थे, सो गए, अब सुबह 8 बजे के बाद हम उसका ब्लड में ग्लूकोज लेवल चेक किए, तो फास्टिंग आएगा ब्लड ग्लूकोज कि खाना खाने के बाद वाला आएगा? फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज आएगा ना, तो इसको बोलेंगे फास्टिंग ब्लड शुगर, बोलेंगे ना। अब कोई पेशेंट आया है, अभी कोई पेशेंट आया बेहोशी की अवस्था में है, हमको पता है क्या वो कब बेहोश हुआ, कब खाना खाया गया, कब खाना नहीं खाया, तो उसका जो ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे, क्या फास्टिंग होगा? तो रैंडम ब्लड शुगर होगा उसका। कौन सा ब्लड शुगर? जिसका खाना से कोई रिलेशन नहीं है, हमको पता नहीं है कि खाना खाया या नहीं खाया, तो ऐसा ब्लड ग्लूकोज को कौन सा ब्लड ग्लूकोज बोलेंगे? रैंडम ब्लड ग्लूकोज। समझ गए? खाना खाए, खाने के 2 घंटा के बाद हम जो ब्लड ग्लूकोज चेक कर रहे हैं वो ब्लड ग्लूकोज क्या है? पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज, खाना खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज। तो तीनों अलग, 3 कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज का वैल्यू अलग अलग होगा। फास्टिंग कंडीशन में हम फूड नहीं लेते, भोजन नहीं लेते, तो डाइजेशन नहीं होगा, तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो ब्लड में भी ग्लूकोज क्या होगा? कम ही होगा, होगा या नहीं? खाना खा लिए, डाइजेशन होगा, डाइजेशन होगा तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड में ग्लूकोज मिलेगा। तो खाना खाने के बाद ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 3 अलग अलग ग्लूकोज का लेवल 3 अलग अलग कंडीशन में होगा। एक फास्टिंग कंडीशन में, एक खाना खाने के बाद कंडीशन में, एक ना फास्टिंग ना खाना खाने के बाद, मतलब खाना से कोई रिलेशन नहीं, तो उस कंडीशन में ग्लूकोज को बोलते कौन सा? रैंडम ब्लड शुगर। तो पहले लिख लेते, लिखते हैं, देखो, फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, ग्लूकोज के ही दूसरे नाम में क्या बोलेंगे? शुगर। कितना होगा? 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा, 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फास्टिंग ब्लड शुगर। सुबह अगर हम ब्लड ग्लूकोज चेक कर रहे हैं तो हमारा कितना होगा? 70 से 100 के बीच में होगा, यह हमारा नॉर्मल कंडीशन हुआ। समझ? अब देखो, खाना खाने के बाद ब्लड शुगर, पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज या शुगर कितना होगा? लेस देन, डाटा सही कर लेंगे, 140 नहीं होगा। पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर, पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज लेस देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फास्टिंग 70 से 100, खाना खाने के 2 घंटा के बाद जो ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे 126 से कम आना चाहिए। अब देखो, तीसरा कंडीशन जिसको क्या बोलेंगे? रैंडम ब्लड शुगर। वो कितना होगा हर हाल में? नॉर्मल कंडीशन में लेस देन 140 मिलीग्राम पर DL, ये नॉर्मल कंडीशन में होगा। अगर हम नॉर्मली कौन सा ब्लड शुगर चेक करते हैं तो रैंडम ब्लड शुगर ही क्या करेंगे? चेक करते हैं। तो नॉर्मल लेस देन 140 मिलीग्राम कितना पर है? अब खाना खाने का, अब किसी का ब्लड ग्लूकोज 140 से 200 के बीच में होगा, 140 मिलीग्राम से 200 के बीच में होगा, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? बता। हाँ, इस कंडीशन को बोलेंगे प्री डायबिटिक कंडीशन। फिर से सुनो, बाद में लिखना, फिर सुनो। खाना खाएंगे, खाना का अल्टीमेट डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा ना। खाना खाते कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड डाइजेशन के परिणाम स्वरूप सिंपल फूड बनेगा। कौन? ग्लूकोज। ये एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा? ब्लड में। तो ब्लड में जाएगा ना, तो ब्लड से कहाँ जाएगा? सेल में। कौन ले जाएगा? इंसुलिन नाम का हार्मोन, परे है ना। अब देखो मेरा बात, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल 3 कंडीशन में होगा। एक, जब हम भूखा पेट रहेंगे, भूखा पेट रहेंगे तो ब्लड में ग्लूकोज कम होगा, जो 70 से 100 मिलीग्राम के बीच में होगा।
जब खाना खा लेंगे वो ब्लड ग्लूकोज हर हाल में 126 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। मोस्टली हम जो चेक करते हैं ना, फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करते हैं, उसके या तो उसके अलावे कौन सा ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे, रैंडम ब्लड शुगर। इसका रैंडम ब्लड शुगर, इसका खाना से कोई रिलेशन इसका नहीं है, खाना से कोई रिलेशन, खाने से कोई रिलेशन नहीं है। कौन सा शुगर को, कौन सा शुगर, रैंडम शुगर का खाना से कोई रिलेशन नहीं है। इतना बात समझ रहे हैं। नॉर्मल 140 से कम होना चाहिए। अभी जितना तुम लोग का ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे कितना से कम होना चाहिए, 140 से कम होना चाहिए। समझ रहे हो। अगर किसी का ग्लूकोज 140 से 200 के बीच में होगा तो ये वो कंडीशन है जहां दिखा रहा है कि आप डायबिटीज होगा। देखना तुमको बुखार होने वाला रहेगा ना, रात को सुबह से तुम्हारा शरीर अलग सिम्टम्स दिखाएगा, अलग सिम्टम्स दिखाएगा। थोड़ा कमजोरी लगेगा, थोड़ा थकान लगेगा, थोड़ा मन अजीब टाइप का लगेगा, थोड़ा मन कह देता है कि तुमको आगे चल के क्या होगा, बुखार होगा। अगर दिन में ही जैसे तुम्हारा मन उल्टा पुल्टा कर रहा है, तुमको हल्का हल्का फीवर का सिम्टम्स आ रहा है, फीवर आया नहीं है, हल्का हल्का सिम्टम्स आ रहा है, अगर उसी दौरान अगर हम टेबलेट ले ले, उसी दौरान अगर हम प्रिकॉशंस बरत ले तो रात को फीवर आएगा नहीं, आ जाए, खत्म हो जाएगा। ये प्री डायबिटिक कंडीशन डायबिटीज होने से पहले का कंडीशन होता है। तो प्री डायबिटिक कंडीशन, डायबिटीज होने से पहले कंडीशन, जब ग्लूकोज लेवल 140 से ज़्यादा हो जाएगा और 200 से कम के बीच में होगा तो ये डायबिटिक से पहले का कंडीशन होगा। यहाँ इंसान अगर पच परहेज स्टार्ट कर दे तो वो कभी भी डायबिटीज में कन्वर्ट होगा क्या, नहीं होगा। अब देखो फिर सुनो, लेकिन जब ब्लड ग्लूकोज मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाएगा तो इस कंडीशन को हम क्या घोषित कर देंगे, इस कंडीशन को हम डायबिटीज घोषित कर देंगे। डायबिटिक पेशेंट जो होगा ना, उसका ब्लड ग्लूकोज कितना से ज्यादा हो जाएगा, 200 से ज्यादा हो जाएगा। इतना समझ रहे हैं ना, लिखो, प्लास सब पढ़ा चुके हैं। गर्मी अभी लग रहा, तुमको भी लग रहा, हमको भी लग रहा। अगर अभी गर्मी नहीं लगेगा तो फिर बाद में गर्मी उतर जाता है, यही दिक्कत है, उतरता है ना, इसलिए सहेंगे गर्मी को। पानी दो रे, पानी की बोतल लाया सबसे अच्छा पानी है। हटा इसको। फिर याद रखना, ब्लड ग्लूकोज जो खाना खाने के बाद हमारा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, ब्लड में ग्लूकोज आता है, उसको 3 टाइम्स हम चेक कर सकते हैं। या तो पूरी तरह से भूखा 70 से 100 होना चाहिए, या तो खाना खाने के बाद कितना घंटा, 2 घंटा के बाद। आगे चल के बताएंगे कन्फर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट। फास्टिंग ब्लड शुगर का लेवल देखकर भी हम डायबिटीज को कन्फर्मेटिव नहीं कर सकते। रैंडम ब्लड ग्लूकोज का लेवल देखकर भी डायबिटीज को पूरी तरह से डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। कन्फर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जो हम तरीका अपनाते हैं वो तरीका यही अपनाएंगे, दिखाएंगे। जैसे आगे पढ़ेंगे ना डायबिटीज, दिखाएंगे। बात समझ रहे हो मेरा? लेकिन इससे हम पता तो लगा सकते हैं ना, 90% तो ये बता देगा। अगर रैंडम ब्लड शुगर 200 से ज्यादा है, डायबिटीज है, समझ रहे हो? फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से ऊपर होगा, 130, 140, डायबिटीज है, समझ रहे हो? लेकिन हम उसको कन्फर्मेटिव नहीं मानेंगे। कन्फर्म करने के लिए कन्फर्म डायग्नोस्टिक आगे देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे तब। सुन रहे हो भाई? ये
रैंडम ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा होगा, 98% कन्फर्मेटिव ही है, लेकिन फिर भी हम उसको मेडिकल साइंस में कन्फर्मेटिव नहीं मानेंगे। फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से ऊपर 120, 140, 150 हो जाएगा, वो भी कन्फर्मेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी 98% तो कन्फर्म डायबिटीज दिखा रहा ना। कन्फर्मेटिव क्या होता आगे जैसे पढ़ेंगे वैसे देखेंगे। इतना अभी टर्म समझ में आया या नहीं आया ना, अब आगे बढ़ सकते हैं ना। कौन सा ब्लड शुगर का खाने से कोई रिलेशन नहीं है? कौन सा ब्लड शुगर? रैंडम ब्लड शुगर। सुनो इधर ये मेरा क्या होगा? ब्लड क्या हो गया? ब्लड वेसल्स होगा ना, वहाँ है नहीं, जिसमें रैंडम ब्लड शुगर 140 से कम होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता, हम ज़्यादा मीठा खा लिए, ज़्यादा खाना खा लिए, बहुत ज़्यादा खाना खा लिए तो बहुत ज़्यादा डाइजेशन होगा, बहुत ज़्यादा डाइजेशन होगा तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, बहुत ज़्यादा अब्सॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, 140 से भी ऊपर जाएगा कि नहीं रहे? हाँ, तब 140 से कम होना चाहिए। लेकिन ब्लड ग्लूकोज जब 140 से कम ना होकर ज़्यादा हो जाए, 200 से भी ज़्यादा हो जाए, मान लो 300 हो जाए, ये नॉर्मल नहीं ना है। तो इस कोई भी चीज़ नॉर्मल लेवल पर ही सही होता है ना, हर एक चीज़ बोलता है ना, एक्सेस इज एनीथिंग इज वेरी बैड। कोई भी चीज़ अत्यधिक बहुत ज़्यादा खराब होता है, बहुत ज़्यादा दोस्ती बहुत ज़्यादा खराब, क्योंकि वही दोस्त एक दिन तुम्हारा बहुत ज़्यादा बड़ा दुश्मन बनेगा। सब चीज़ लिमिट में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्यार भी सब बहुत ज़्यादा खराब, क्योंकि तुमसे जो कोई जब बहुत ज़्यादा प्यार कर लिया फिर तुम्हारा लिए वही जानी दुश्मन बन जाएगा। दुनिया कोना कोना तुम चले जाओ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हो गया ना तुम्हारे लिए डिसऑर्डर? गलत बोल रहे हैं। चाहे लाख अच्छा इंसान हो, बहुत ज़्यादा प्यार कर लिया, दुनिया कोना कोना चले जाओ वहाँ हो जाएगा। एक टाइम पर वो तुम्हारा प्यारा आदमी था, अब वही इंसान से तुम पीछा छुड़ाओगे एक दिन। ग्लूकोज नॉर्मल सही है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बीमारी का घर हो जाएगा। कोई भी चीज़ अति सही नहीं होगा। तो देखो, जब ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल से बहुत अत्यधिक हो जाएगा तो वो ग्लूकोज दो जगह जाएगा। एक ब्लड से ग्लूकोज सेल के अंदर में चले गया, अब एक्स्ट्रा फिर भी ग्लूकोज बच गया ना, फिर वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जाकर स्टोर हो जाएगा, रिजर्व के लिए स्टोर हो जाएगा। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट हो गया। ये ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ पर होगा? लीवर मसल्स में, लीवर का मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में ये ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा। लीवर मसल्स लीवर के ऊपर, स्केलेटल मसल्स हाथ का, पैर का, थाई का, पैर का, अंगुली का, जितना को भी हम मूवमेंट कर पा रहे वहाँ स्टोर हो जाएगा कौन? ग्लाइकोजन। कुल मिला के ये समझे, जब हम ज़्यादा खाना खा लेंगे, ज़्यादा डाइजेशन हो जाएगा, ज़्यादा ब्लड में ग्लूकोज हो जाएगा, तो उसको सेटल करने के लिए हमारा बॉडी में कुछ है, कुछ हार्मोन दिया गया भगवान। जब 300 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सेल के अंदर डाल देंगे। फिर भी ग्लूकोज बच गया, उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना। तो कुल मिला के ब्लड ग्लूकोज कितना रखेगा? हर हाल में 140 से कम ही रखेगा, 120, 130, हर हाल में 140 से कम ही रखेगा। मतलब रैंडम का बात अगर कर रहे हैं हम, तो सुन रहे हो? तो देखो, तो ब्लड में जब ग्लूकोज बढ़ गया तो उसको देखो सेल में शिफ्ट कर दिया, फिर बच गया ब्लड में ग्लूकोज, तो देखो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। तो ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा रहा, जो भी फैक्टर है, जो भी हार्मोन है, ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा रहा कि घटा रहा? हाँ, तो ब्लड में ग्लूकोज को घटाने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। कुल मिला के ग्लूकोज को ब्लड से सेल में शिफ्ट कौन सा हार्मोन करेगा? इंसुलिन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन सा हार्मोन करेगा? इंसुलिन। करेगा ना? करेगा कि नहीं करेगा?
हाँ, मोटे तौर पर देखें इंसुलिन कैसे फंक्शन करता है, देखें ना। अब देखो, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना, फॉर्मेशन होने की प्रक्रिया को बोलेंगे जेनेसिस। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस बोल सकते हैं। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना तो ग्लाइकोजेनेसिस बोल सकता है कि नहीं। क्वेश्चन पूछ देगा कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करने का घटना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। कौन सा हार्मोन करेगा, इंसुलिन। समझ जाएंगे, समझेंगे कि नहीं। फिर इंक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, सेल के अंदर में ग्लूकोज का लेवल को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार, इंसुलिन। इंसुलिन का दो फंक्शन तो समझ गए ना, समझ गए कि नहीं, समझ गए ना, समझे या ना। तो अब यही टर्म को लिखेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज से क्या कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोजन। जब जरूरी पड़ेगा भाई, जब जरूरी पड़ेगा, जब ब्लड में ग्लूकोज नहीं रहेगा। कभी कभी होता ना फास्टिंग में ब्लड में ग्लूकोज, अरे सोमवारी करते हैं या हम लोग नवरात्रि करते हैं तो फास्टिंग रहता है ना लंबे टाइम तक। तो लंबे टाइम तक जब फास्टिंग रहेंगे तो ब्लड में ग्लूकोज होता है क्या, नहीं, ब्लड में ग्लूकोज नहीं होगा। तो फिर भी कम हो जाएगा ना, तो ब्लड, लेकिन एनर्जी के लिए तो ब्लड में ग्लूकोज चाहिए। ब्रेन को तब ना सप्लाई होगा, तब ना हार्ट को सप्लाई होगा। उस कंडीशन में जो पहले से हमारे पास क्या स्टोर है, कौन है, ग्लाइकोजन, वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा। ग्लाइकोजन टूट करके क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा ना। तो ग्लाइकोजन टूटने को बोलेंगे, ब्रेकडाउन होने को बोलेंगे लाइसिस। तो ग्लाइकोजन का टूटने को बोलेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजन टूट करके क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बढ़ा के घटा, बढ़ाना। तो ग्लाइकोजन टूट करके ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज बढ़ा। तो कौन सा हार्मोन क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन क्या होगा। सब बात पढ़े हुए हैं। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सेल के अंदर शिफ्ट किया, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाया, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज कम हो रहा। अब जब ब्लड में ग्लूकोज कम है तो एनर्जी के लिए तो चाहिए ना रे, तब जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट है कौन सा, ग्लाइकोजन, उसको टूटना पड़ेगा ना, उसको टूटना पड़ेगा ना। तो ग्लाइकोजन टूट के क्या बनेगा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो कौन सा हार्मोन ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकागोन। चूंकि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा, कौन सा हार्मोन बनाएगा, ग्लूकागोन बनाएगा। तो टूटने क्रिया क्या बोलेंगे, लाइसिस। तो ग्लाइकोजन का टूटने को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलेंगे ना। क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लाइकोजेनेसिस कौन सा हार्मोन करेगा, इंसुलिन। ग्लाइकोजेनेसिस कौन सा हार्मोन करेगा, इंसुलिन, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज को कम कर रहा। क्वेश्चन पूछेगा ग्लाइकोजन को तोड़ने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार, ग्लूकागोन। ग्लाइकोजन का तोड़ने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनोलाइसिस पढ़ चुके हैं ना। अब हम इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं ना। हाँ देखो जा, इसमें क्या खास है, हाँ? अच्छा, जब इतना लिखिए लिया तो यहां भी लिख दो लाइसिस। किसका लाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तीर भी दिखा दो। हाँ क्या, ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, ब्लड में होता है। ये प्रोसेस कौन कराता है, हार्मोन कराता है। किसका हार्मोन कराता है, पेनक्रियाज का हार्मोन कराता है। नहीं समझा, ये भैया इंसुलिन हार्मोन ब्लड में होगा, इंसुलिन हार्मोन ब्लड में होगा। ब्लड का ग्लूकोज को पकड़ लेगा, पकड़ेगा, कहाँ डाल देगा, सेल के अंदर डाल देगा। अब इसके बाद भी तुम पूछ रहा है प्रोसेस कहाँ हो रहा, तो बुर्बक हम के तुम। हाँ, ग्लाइकोजन जो बना ये कहाँ पर प्रोसेस हुआ, लीवर का मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में। इसको भी कराने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार, इंसुलिन हार्मोन जिम्मेदार। एक तो बात गौर कर रहा है, एक तो बात गौर किया साहिल, हाँ सुनो, इधर सुनो। एक तो बात गौर करो, जब तक सेल के अंदर में ग्लूकोज नहीं जाएगा सेल ग्रोथ करेगा, चाहे ऑस्टियोब्लास्ट सेल हो, चाहे ऑस्टियोक्लास्ट सेल हो, चाहे नॉर्मल सेल हो, कभी ग्रोथ करेगा सेल, ग्रोथ करेगा नहीं करेगा।
चाहे ग्रोथ हार्मोन कितना हो तुम बॉडी में डाल दो, ग्रोथ हार्मोन तुम बॉडी में कितना ही डाल दो, अगर तुम्हारा बॉडी का सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा, तुम्हारा सेल का ग्रोथ हो जाएगा? हो जाएगा? तो याद रखना, ग्रोथ के लिए, बॉडी का ग्रोथ के लिए, सेल का ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन जिम्मेदार तो होता ही है, लेकिन बिना इंसुलिन का वो काम कर पाएगा? काम कर पाएगा नहीं, क्योंकि इंसुलिन रहेगा नहीं तो सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा रे। बात समझ रहे हो? तो ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ हार्मोन जिम्मेदार विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन के मदद से। तो इंसुलिन का भी फंक्शन में हम लिख सकते हैं ना, इट हेल्प ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल एंड टिश्यू, लिख सकते हैं या नहीं? क्योंकि जब तक ग्लूकोज को सेल के अंदर शिफ्ट नहीं करेगा इंसुलिन, तब तक क्या ग्रोथ हार्मोन किसी का ग्रोथ करवा देगा? कोई सेल का ग्रोथ करवा देगा? समझा कुछ? देखो सुनो, इधर बात सुनो, बहुत छोटा छोटा क्या है ग्लूकोज, ग्लूकोज को मोनोसेक्राइड बोलेंगे, सिंपल फॉर्म ग्लूकोज बोलेंगे, जिससे डायरेक्ट क्या होता है, एनर्जी मिल जाता है, बोलता है ना। तो जब ग्लूकोज एक्स्ट्रा होगा वो कन्वर्ट किस में होगा? ग्लाइकोजन में। तो ग्लूकोज से क्या बना? ग्लाइकोजन। तो प्रक्रिया बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। पढ़े ना, पढ़े ना? हाँ, कौन सा हार्मोन करता बेचारा? इंसुलिन हार्मोन करता। जब जरूरत पड़ेगा, जब हम भूखा पेट में रहेंगे, भूखा पेट भी हम 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, खाए तो नहीं, फिर भी हम जिंदा है, बिना ग्लूकोज का तो जिंदा रह नहीं सकते। तो ग्लूकोज बना कहाँ से होगा? टूटा यही होगा। जो मोटा तगड़ा इंसान होगा उसमें ग्लाइकोजन ज्यादा स्टोर होगा, जो कमजोर इंसान रहेगा उसमें ग्लाइकोजन कम स्टोर होगा, वो कम देर तक भूखा रह पाएगा। बात समझ रहा है? वो कम टाइम तक भूखा रह पाएगा। जैसे जितना भी मोटा ताजा इंसान है उसके अंतर्गत ग्लाइकोजन क्या होता? ज्यादा होता। जैसे बबीता हुआ, निशु हुआ, इस सब के अंदर ग्लाइकोजन ज्यादा है, स्टोर है तगड़ा सब इंसान में। प्रियंका भी तगड़ा इंसान है, इसमें भी ग्लाइकोजन ज्यादा होगा। भूख लगने, समझे, और बॉडी सहन करने में अंतर होता है। मोटा इंसान को ज़्यादा भूख लग रहा है क्योंकि मोटा इंसान को ज़्यादा एनर्जी का डिमांड होता है, लेकिन मोटा इंसान ज़्यादा देर तक भूखा रह सकता है। मोटा और तगड़ा में अंतर होता है। सर गलत बात बोल दिया आप। तगड़ा समझ रहे हैं? जो पूरे फिट है, पूरे स्केलेटल मसल्स है, पूरे फिट इंसान है, स्केलेटल मसल्स वाला इंसान में ग्लाइकोजन ज़्यादा, तो वो नॉर्मल इंसान के तुलना में जिसके पास ग्लाइकोजन कम है उसके तुलना में ज़्यादा देर तक फास्टिंग रह सकता है कि नहीं रह सकता। इधर सुनो, एक्स्ट्रा ग्लूकोज से क्या बना? ग्लाइकोजन। फॉर्मेशन होने को क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन होने को क्या बोलेंगे? जेनेसिस। अब ब्रेकडाउन होने को क्या बोलेंगे? ब्रेकडाउन होने को क्या बोलेंगे? लाइसिस। ये टर्म 2 याद रखना। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल कम होगा, समझ रहे हो ना? कौन सा हार्मोन करेगा? इंसुलिन। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। जब इंसान का ब्लड में ग्लूकोज कम होगा तो ग्लाइकोजन क्या होगा? टूटेगा। ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज क्या होगा? बढ़ेगा। ग्लूकोज क्या होगा? बढ़ेगा। टूटने को, ब्रेकडाउन होने को क्या बोलेंगे? लाइसिस। तो किसका लाइसिस हो रहा है? तो ग्लाइकोजन का लाइसिस को बोलेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलेंगे ना। कौन सा हार्मोन करेगा? ग्लूकागोन। इसको डायग्राम के थ्रू समझे, अब लैंग्वेज के थ्रू लास्ट में समझ रहे हैं। सुनो,
रुमाल होना आवश्यक था, तो रुमाल भी नहीं लगा कर दे देते। नहीं रुमाल है लेकिन रुमाल गंदा है नहीं तो हम पोछ सकते थे उससे। बेटा इसको सुनो, इस हम डायग्राम जो बना रहे हैं ना एग्जाम में तरीका ढूंढने के लिए, एरो मार के पेज में आएगा ना, इंडिकेट करके लाल ब्लैक पेन से, सॉरी लाल ब्लू और ब्लैक पेन से इंडिकेट कर देंगे, अपना सब फर्ज करके आएंगे। उसके बाद अगर क्रॉस होंगे ना उसको एग्जामिनर का नाम लिखेंगे, फिर उसका माँ का नाम लिखेंगे, बहन का नाम लिखेंगे, कन्या का नाम लिखेंगे, उसका कन्या का ब्याह का से सब दिन करेंगे, एक दिन जरूर हो जाएगा। सुनो टर्म देखो, टर्म छोटे हाँ कटेगा कहीं अरुण बोल दीजिएगा। टर्म सुनो, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस क्या, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, बोलेंगे ना ग्लाइकोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन किससे, फ्रॉम ग्लूकोज को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। मतलब यहाँ ग्लूकोज बहुत सारा है, ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लाइकोजन बन गया। प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। कौन सा हार्मोन करेगा, इंसुलिन। इट डन विद द हेल्प ऑफ किससे, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ग्लाइकोजेनेसिस। पहले टर्म लिख लेते हैं, फिर सुनो, बाद में लिखना, पहले सुनो, टाइम देंगे, पहले सुनो, इधर देख, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लाइसिस मतलब टूटना, एक्स्ट्रा मतलब ग्लाइकोजन जो है जब जरूरी पड़ा ब्लड में जब ग्लूकोज कम हो जाएगा तो ग्लाइकोजन टूटेगा ना, किस में टूटेगा, ग्लूकोज में ना, तो ग्लाइकोजन का टूटने को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजन टूटेगा तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा कि घटेगा, ब्लड में ग्लूकोज जब बढ़ा तो इस घटना को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा, कौन सा हार्मोन बढ़ाया, तो ग्लूकागोन। लिखेंगे ना, ब्रेकडाउन ऑफ क्या, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेन इनटू किसमें, ग्लूकोज। भाई जो चट्टान जैसा ग्लाइकोजन था ना, चट्टान जैसा ग्लाइकोजन बहुत सारा ग्लूकोज के मिलने से जो बना था, टूट के किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजन टूट के क्या बना, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज तो क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। कौन सा हार्मोन करेगा, इट इज डन बाय ग्लूकागोन हार्मोन। लिखो, इट डन बाय ग्लूकागोन हार्मोन। दो एग्जाम तुम लोग को दो तो देना पड़ेगा, एक एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, दूसरा माइक्रोबायोलॉजी। फार्मा अगर नहीं भी पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना है। 5 चैप्टर पढ़ो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग हमसे, माइक्रोबायोलॉजी भी 3 से 4 चैप्टर हम ही पढ़ाएंगे और लिखवाएंगे भी हम, उसमें प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि हमारे रहते हुए हम पाप होने नहीं देंगे, क्योंकि पाप हमको भी लगेगा। माइक्रोबायोलॉजी जितना पढ़ा रहा मैम पढ़ो,
हमको अपने पर विश्वास है, मेरे होने पढ़ाने के बाद भी अगर कुछ होता है तब इसका जिम्मेदार तुम खुद हो। और एक रिक्वेस्ट, क्लास रेगुलर आना है। मिटाए इसको। कौन सा हार्मोन करेगा? कौन सा हार्मोन? इट डन बाय ग्लूका GLUCAGON ग्लूकागोन हार्मोन। समझा? अब सुनो मेरा बात। कल मैम का एक बात पसंद आया, जानता है क्या? जो निकल गया डिग्री लेके, जो डिग्री लेके सस्ता में निकल गया उसको जॉब कभी नहीं होगा। तो सस्ता में पढ़ के निकला है ना, वो नहीं होगा। जो एग्ज़ाम जो पढ़ के होगा, पढ़ के जाएगा उसी को गवर्नमेंट एग्ज़ाम होगा। अभी बिहार में, हाँ हमको भी नहीं होगा, हम भी सस्ते में निकले हैं। हम जितना महंगा में निकले हैं ना, तो उतना महंगा में टेंशन में आ जाएगा। पढ़ने की उम्र में पढ़ाना स्टार्ट करना पड़ा हमको। कितना क्रिटिसिज्म झेले जान, बाप रे बाप। ऐसे पढ़ाने आते थे ना, मेरा चेहरा देख के कोई हम तैयार ही नहीं होता था कैसे पढ़ेंगे। चेहरा देख के सब तैयार ही नहीं हो रहा था पढ़ेंगे। तब हाथ जोड़ के कहे कि मात्र हमको 7 दिन का मौका दीजिए, हम आपका सोचने का अगर नज़रिया नहीं बदल देंगे, आप सामने से हमको जितना गाली बोल सकते हैं। उसके बाद भाई मौका मिला। देख इतना समझे। अब देख सुनो मेरा बात। स्टोर कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन टूटेगा ग्लूकोज में। कौन तोड़ा? ग्लूकागोन हार्मोन तोड़ा ना। कभी कभी देखो ग्लाइकोजन कैसा सोर्स हो? कार्बोहाइड्रेट सोर्स हुआ कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हुआ? कार्बोहाइड्रेट सोर्स हुआ ना। कभी कभी एनर्जी को जरूरत पड़ा, मतलब ग्लूकोज का जरूरी पड़ा, लेकिन हमारा बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तब क्या टूटेगा? फैट और प्रोटीन टूटेगा। फैट और प्रोटीन टूट करके क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा ना। फैट और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हुआ क्या? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हुआ। कार्बोहाइड्रेट सोर्स में या तो पॉलीसेकेराइड या तो मोनोसेकेराइड या तो डाइसेकेराइड, ये सब में आएगा ना, आएगा ना। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स नहीं है, उससे जब किसका लेवल बढ़ेगा? ग्लूकोज का। अल्टीमेट तो लेवल किसका बढ़ रहा है? ग्लूकोज का ना होगा। तो काम करेगा कौन सा हार्मोन? तो ग्लूकागोन ही। कौन सा हार्मोन? नहीं समझा। फैट और प्रोटीन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हुआ टूट करके अल्टीमेट बढ़ क्या रहा है? ग्लूकोज ना। और ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ग्लूकागोन ना। तो वो भी काम कौन करेगा? ग्लूकागोन हार्मोन ही ना करेगा ना। तो यहां लिख सकते हैं क्या? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियो फॉर्मेशन। देखो नियोजेनेसिस, नियो मतलब नया, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। नया ग्लूकोज का फॉर्मेशन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से नहीं, लिखेंगे ना फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज फ्रॉम कैसा कार्बोहाइड्रेट सोर्स? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। कौन सा हार्मोन करेगा? इट डन बाय ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन करेगा इसको? ग्लूकागोन हार्मोन। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स क्या कहेगा बताओ? फैट और प्रोटीन। 1 ग्राम फैट से कितना किलो कैलोरी? 9 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स क्या क्या होगा? फैट होगा और प्रोटीन होगा। इनके टूटने से, ब्रेकडाउन होने से क्या बना? ग्लूकोज का लेवल बढ़ा। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, फैट और प्रोटीन का ब्रेकडाउन से ग्लूकोज का लेवल बढ़ना, क्या घटना को क्या बोलेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। चूंकि अल्टीमेट इसमें भी किसका लेवल बढ़ रहा है?
ग्लूकोज का, तो कौन सा हार्मोन करेगा? ग्लूकागोन। B80 25 में कौन है सर? B80 25 में कौन है? बोले B80 25 का क्लास में कौन है? BSc 25 में ये ऋचा मैम गई। ऋचा मैम गई। हाँ, खाली ऋचा- ना? ना लिखा। अब हमारा क्वेश्चन का जवाब देना, पूरे क्लास जवाब देना और दिमाग एक्टिव रखना, क्लास में ही याद रखने की कोशिश करो। लिख लिया ना? सुनो, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम कौन सा हार्मोन करेगा? कौन सा हार्मोन? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन। इंसुलिन कम होने का तरीका ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, पहला तरीका। दूसरा तरीका, ब्लड का ग्लूकोज सेल के अंदर चले गया, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, ग्लाइकोजन का टूटना को रोक देंगे, ग्लाइकोजन टूटेगा ही नहीं तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस को कम कर देंगे। चौथा तरीका, ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी क्या कर देंगे? कम कर देंगे। वो तरीका जिससे ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, वो तरीका को ही क्या कर दिए? कम कर दिए। मतलब इंसुलिन हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। कैसे कम करेगा? ग्लाइकोजेनेसिस और सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को बढ़ा करके, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करके सेल के अंदर में ग्लूकोज को इंटर करके, समझ रहा ना, ग्लूकोज का लेवल को घटाएगा। मतलब ग्लाइकोजेनेसिस और सेलुलर अपटेक को बढ़ाएगा, जबकि ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को घटाएगा। ये दो तरीका से ब्लड में ग्लूकोज को कम करेगा। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। समझ रहा साहिल? समझ रहा ना? अब ग्लूकागोन हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाएगा। कितना तरीका से? सुनो सुनो। पहला तरीका, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करके, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज का लेवल को क्या करेगा? बढ़ाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका, नया ग्लूकोज का फॉर्मेशन करके ग्लूकोज का लेवल को क्या करेगा? बढ़ाएगा। कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू का लेवल को बढ़ा करके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, और ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजेनेसिस को कम कर देगा। ग्लाइकोजेनेसिस को कम कर देगा, क्योंकि ग्लाइकोजेनेसिस को कम नहीं करेगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन ना बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब फंक्शन लिख सकता है। तो बात समझ में नहीं आया? नया खातून नहीं आया? आएगा। पहले लिख और उससे देखो, फंक्शन ऑफ इंसुलिन, फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन लिखो आप। फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा? इट डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। नहीं लिखना है, हम सुनो, नहीं लिखना है। लिखने का दूसरा भी तरीका होता है, समझने का तरीका ढूंढो। देख लेंगे लिखते तो अच्छा नहीं होगा। ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन करेगा। इसलिए इसको कैसा हार्मोन बनेगा? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। तो जवाब दो, हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन किसको बोलते हैं? हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन कैल्शियम का लेवल को कम करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन किसको बोलते हैं? पढ़े है ना? तो इट डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, सो इट इज नोन एज क्या? इट इज नोन एज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। होगा ना? तो
इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। तीन कितना तरीका? 4। इट डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज बाय कितना मेथड? 4 मेथड। कितना मेथड से? 4। पहला मेथड ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करके, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना करके, पहला मेथड। दूसरा मेथड ब्लड का ग्लूकोज को सेल के अंदर डाल के, दूसरा मेथड। इतना समझे ना? उसको लिख सकता है ना? लिख सकता है। फर्स्ट में इंक्रीज ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता नहीं पूछना, क्योंकि पहले पढ़ा चुका है। फिर दूसरा तरीका है इंक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ, इंक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब ये हो गया क्या? सेल। क्या हो गया? ये ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किसके अंदर डाल करके? सेल के अंदर डाल करके ग्लूकोज का लेवल को इंसुलिन क्या करेगा? कम करेगा। ये दो में तो दो का फंक्शन तो बढ़ेगा घटेगा? क्या हो रहा? बढ़ रहा है ना। दूसरा फंक्शन देखो, सी और डी, सी और डी, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा कि घटाएगा? हाँ, यही बात पहले बोल रहे थे ना, तुम समझी नहीं। बोले ना, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस को घटाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी घटाएगा। मतलब वो तरीका को घटाएगा जिस तरीका से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। तो डिक्रीज ग्लाइकोजेनोलाइसिस, डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये दो तरीका से क्या करेगा? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। ये 2 कि 4 तरीका से। ग्लाइकोजेनेसिस सेलुलर अपटेक को बढ़ाएगा जिससे ब्लड में ग्लूकोज कम होगा, और उस तरीका को रोक देगा जिससे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा था। मतलब ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोक देगा। रोक देगा तो कम करेगा ना। तो उतारो आप। क्या बोले? बोलिए बोले। जिस दिन ये मैकेनिज्म फेल हुआ, ग्लूकोज कम होने वाला मैकेनिज्म फेल हुआ, उस दिन ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा और उस दिन क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। ब्लड में ग्लूकोज नॉर्मल कितना होता? खाना खाने के बाद कितना होता? फास्टिंग कितना होता? पढ़ चुके हैं। पढ़े या नहीं? गर्मी हो ठंडा, क्लास रेगुलर आया करो। क्लास छूट जाता है तो क्लास से देख लिया करो, ठीक। हमको इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक चैनल मेरा 9 साल पुराना चैनल है, कभी ज़िंदगी मोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन हमको इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरा बच्चा का ग्रोथ होगा जब बच्चा क्लास नहीं भी आएगा। और हमको इससे ये भी घटा हो गया कि आज रात को 8 बजे हमको जूम ऐप पर पढ़ाना पड़ता है। इससे घटा हो गया। हम मैम देख लिया, अब जूम ऐप पर पढ़ाओ, ऑनलाइन पढ़ाओ। इस सब ऑनलाइन पढ़ाने में बोर्ड में ना मज़ा भी आएगा, कॉपी में पढ़ाने पड़ता है रे भाई। दुख है, दुख है, दुख। हाँ, आता है लैपटॉप का। हाँ हाँ, समझाइएगा, लिख समझाइएगा तब ना बताइए कितना लगेगा। लैपटॉप तो है। हाँ ना ना, 52,000 में लैपटॉप लिया, 2 दिन तक ऐसे टेंशन है हमको। ना अब ना होगा। घर से मेरा कोई मदद नहीं होता भाई, हमको सोच समझ के काम करना पड़ता है। इधर सुनो, सुनो मेरा बात, फिर से सुनो।
इंसुलिन हार्मोन हर में ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, ग्लूकागोन हार्मोन हर हाल में ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। इतना समझ गए, इतना समझ गए। तो ब्लड में ग्लूकोज को घटाने का काम कौन सा हार्मोन करेगा? इंसुलिन। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किसके अंदर डाल देगा? सेल के अंदर। तो लिखे ना, इंक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, किसके बाय किसके मदद से? यहां तो लिखिए दिया सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, और सेल क्या लिखेंगे? ब्लड एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहां चले गया? सेल में चले गया। ब्लड का एक्स्ट्रा ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लाइकोजन में। ये दो तरीका बढ़ाएगा इंसुलिन हार्मोन, बढ़ाएगा, और वो तरीका को रोक देगा ना जिस तरीका से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है ना, ग्लाइकोजन टूटता है ना तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है ना, इस तरीका को क्या करेगा? घटाएगा ना। नहीं तो ई तरीका कितनियों कोशिश करेगा, ई कितनियों कोशिश करेगा, अगर इसको नहीं रोकेगा, मतलब थोड़ा कम नहीं करेगा, तो ई तरीका सक्सेस हो पाएगा? ब्लड में ग्लूकोज कम हो पाएगा? तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाया, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सेल के अंदर डाल दिया, ठीक। फिर जिस तरीका से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा था उस तरीका को क्या कर दिया? रोक दिया। रोक नहीं दिया, कम कर दिया। मतलब डिक्रीज ग्लाइकोजेनोलाइसिस और डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब एक्स्ट्रा, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनने नहीं दिया, ग्लाइकोजन को टूट करके ग्लूकोज बनने नहीं दिया। तब ब्लड में क्या होगा? ग्लूकोज कम होगा। इतना बात समझे? हाँ सुनो, सुनो इधर, इंसुलिन का फंक्शन सुनो, इंसुलिन किस प्रकार काम करता सुनो। ये क्या हो गया? ब्लड वेसल्स, वाह, ये क्या हो गया? सेल। सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर लगा होता। क्या लगा होता? सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या लगा होता? रिसेप्टर। तुम जानते हो हर एक हार्मोन अपना रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है, तब जाके क्या करेगा? फंक्शन करेगा, करेगा ना। देखो अब घटना कैसे घटता है, देखो तो ब्लड का ग्लूकोज को कहाँ शिफ्ट होना है? सेल में। करेगा कौन सा हार्मोन? इंसुलिन नाम का हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। इतना बात समझ रहे? ब्लड का एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कहाँ जाना है? सेल में। कौन सा हार्मोन करेगा? इंसुलिन नाम का हार्मोन करेगा। इतना समझे? कैसे करेगा? देखो, इंसुलिन नाम का हार्मोन घूमेगा, ब्लड के थ्रू घूमेगा और अपना रिसेप्टर पर, इंसुलिन का रिसेप्टर पर जाके बाइंड हो जाएगा। इंसुलिन का रिसेप्टर पर जैसे बाइंड हुआ तो यहाँ पर ग्लूकोज का चैनल ओपन हो जाएगा, गेट ओपन हो जाएगा। जैसे गेट ओपन हुआ तो ग्लूकोज कहाँ एंटर करना स्टार्ट कर दिया? सेल में एंटर करना स्टार्ट कर दिया। बात समझ रहा है? समझ रहा है? इंसुलिन जो चाबी के जैसा काम कर रहा है, की के जैसा काम कर रहा है, वो की आएगा, रिसेप्टर जो ताला के जैसा काम कर रहा है, ये चाबी से ये ताला खुलेगा। जब ताला खुलेगा तभी जाके ग्लूकोज सेल के अंदर शिफ्ट होगा। बात समझे? बात समझ रहे हैं ना? तो इंसुलिन चाबी के जैसा काम कर रहा है, की के जैसा काम कर रहा है, जबकि इंसुलिन रिसेप्टर लॉक के जैसा काम कर रहा है ना। की अपना लॉक पर, मतलब रिसेप्टर पर आकर बाइंड करेगा, तभी जाके यहाँ गेट ओपन होगा, तभी ग्लूकोज क्या होगा? सेल के अंदर होगा। नहीं समझा? समझ रहा ना? मेरे पास चाबी है, ठीक, और सामने वाला रूम पर ताला लगा हुआ है। सामने वाला रूम में हमको इस कुर्सी को अंदर डालना है। क्या करना पड़ेगा? चाबी से उस ताला को खोलना पड़ेगा, तब जाके गेट खुलेगा, तब जाके कुर्सी को अंदर डालेंगे। लेकिन यह कुर्सी दो कंडीशन में उस रूम में नहीं जाएगा, उस लॉक रूम में नहीं जाएगा। या तो मेरा चाबी खराब हो गया, इंसुलिन नहीं है, या तो उस रूम का ताला खराब हो गया, मतलब इंसुलिन का रिसेप्टर ही खराब हो गया। नहीं समझा? कभी कभी चाबी खराब हो जाता, चाबी खो गया, या कभी कभी चाबी तो रहता है लेकिन ताला में ही क्या मार दिया? जंग मार दिया। ये दोनों कंडीशन में क्या वो गेट रूम खुलेगा? या तो चाबी खो गया, या तो ताला में जंग मार दिया। ये दोनों कंडीशन में क्या ताला खुलेगा? जब ताला नहीं खुलेगा तो कुर्सी रूम के अंदर जाएगा। बस यहाँ भी वही होता है। इंसुलिन नहीं है,
कभी भी ये ताला खुलेगा? ताला खुलेगा? एक्स्ट्रा ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा? किसी किसी में इंसुलिन प्रेजेंट है, इंसुलिन प्रेजेंट है, लेकिन उसका रिसेप्टर में ही क्या मार दिया? जंक मार दिया। रिसेप्टर ओपन होगा ही नहीं, नहीं होगा तो फिर ताला खुलेगा? तो ग्लूकोज यहाँ शिफ्ट होगा? होगा। इसको हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं? इंसुलिन हार्मोन जस्ट लाइक की एंड इंसुलिन रिसेप्टर जस्ट एक्ट लाइक लॉक व्हेन की बाइंड्स विथ लॉक। इट मीन्स व्हेन इंसुलिन हार्मोन बाइंड्स विथ इंसुलिन रिसेप्टर देन ग्लूकोज चैनल ओपन, देन इंटर्स ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू सेल। लिख सकते हैं? इंग्लिश में लिख सकता है ना? नहीं लिखेंगे तुम लोग टेस्ट में नहीं लिखेगा, हमको पता है, लिखेंगे हम, लिखेंगे ना। इंसुलिन हार्मोन चाबी के जैसा काम करेगा। यह चाबी आएगा, इस रिसेप्टर को खोलेगा, तभी जाकर ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा, तभी जाके एक्स्ट्रा ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा। कहां से लिखेंगे अब? यहां से लिखेंगे ना। इंसुलिन हार्मोन act like key and insulin receptor act like lock, LOCK। लॉक को हिंदी में क्या बोलेंगे? ताला। की को हिंदी में क्या बोलेंगे? चाबी। ठीक, देखो, इंसुलिन हार्मोन एक्ट लाइक की एंड इंसुलिन रिसेप्टर एक्ट लाइक लॉक व्हेन इंसुलिन, कोष्ठ में क्या लिख देंगे? की। इंसुलिन मतलब की। बाइंड विथ इंसुलिन रिसेप्टर, बाइंड विथ इंसुलिन रिसेप्टर, तो क्या बोलेंगे हम? लॉक। देन ग्लूकोज चैनल क्या हो जाएगा? तब ग्लूकोज चैनल, देन ग्लूकोज चैनल ओपन। देयरफॉर, जिसके चलते ग्लूकोज शिफ्ट इनटू, देयरफॉर ग्लूकोज शिफ्ट इनटू सेल। नहीं समझा? इस मैकेनिज्म को नहीं समझा? इंसुलिन हार्मोन एक्ट लाइक की, चाबी, एंड इंसुलिन रिसेप्टर एक्ट लाइक लॉक। जब तक चाबी ताला से खुलेगा नहीं तब तक ग्लूकोज का चैनल ओपन होगा क्या? तब तक ग्लूकोज का चैनल ओपन नहीं होगा। या तो चाबी खराब हो जाए, खत्म हो जाए, या तो ताला ही क्या हो जाए? खराब हो जाए। दोनों कंडीशन में चैनल नहीं खुलेगा। देखो, ये बना लिए सेल, सेल में ये क्या बना दिया? इंसुलिन का, इंसुलिन रिसेप्टर। ये क्या बना दिया हम? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन किससे जाकर बाइंड करेगा? इंसुलिन रिसेप्टर से। तब जाके यहां पर इंसुलिन रिसेप्टर पर क्या होता? ग्लूकोज का क्या होगा? चैनल होगा। इंसुलिन हार्मोन किसके तरह काम करेगा? की के लॉक, किसके जैसा? जबकि इंसुलिन रिसेप्टर किसके साथ काम करेगा? लॉक। की जाएगा, इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, मतलब लॉक से बाइंड करेगा, लॉक को खोल देगा, जिससे ग्लूकोज चैनल ओपन हो जाएगा और ग्लूकोज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? सेल में। डायबिटीज दो कंडीशन में होगा ना, या तो इंसुलिन नहीं है तो ब्लड का ग्लूकोज
क्या रिसेप्टर खुल पाएगा? तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जब इंसुलिन अब्सेंट होता है तो कौन सा डायबिटीज? टाइप 1। इंसुलिन है, इंसुलिन, दूसरा कंडीशन सुनो, इंसुलिन है लेकिन उसका रिसेप्टर ही क्या हो गया? ताला ही क्या हो गया? खराब हो गया। ताला ही क्या हो गया? खराब हो गया। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज सेल के अंदर जा पाएगा? इस कंडीशन में कैसा डायबिटीज होगा? टाइप 2, जिसमें क्या खराब है? इंसुलिन का रिसेप्टर, तो ताला खराब है। टाइप 2 मतलब ताला खराब है। देखो दोनों कंडीशन में अलग-अलग सिम्टम दिखेगा। ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ग्लूकोज घट जाएगा। ए बोल, क्या बोला? दोनों कंडीशन में अलग-अलग सिम्टम होगा सर। एक में ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। हाँ वो जब रिसेप्टर खराब होगा। हाँ, जब रिसेप्टर ठीक है, इंसुलिन खराब है, तब क्या होगा? तब पर ये बात जो ए पहले लिखो रे, चौपड़ हो गया मेरा मेहनत, गर्मी की वजह से मेहनत खराब हो गया मेरा। नहीं समझा तुम? सुन जी, समझ रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? मोबाइल चला रही है? नहीं सर, फोन लेके फोन लेकर आया करो। कल हम सबसे खड़ा करके इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन का फंक्शन पूछेंगे और तुमको जवाब देना पड़ेगा। और कॉलेज तुम अब्सेंट करोगे तो फिर फाइल भी होगे तुम। कुल मिला के नीतीश चाचा तुम लोग को जीने नहीं देगा। सम्राट चौधरी है ना? क्या बोला मनप्रीत? समझ में आएगा काहे नहीं? इसीलिए यहीं जागने का कोशिश करेंगे तो काहे समझ आएगा? समझ नहीं आया तुमको? क्या ये वो करेगा जो बच्चा नहीं आया? तुम इतना समझने की कोशिश करो। कल फयान का चर्चा मैम वहाँ भी कर रहा था। फेमस हो गया। हाँ, फेमस बंदा है। फेमस हो गया। विकास तो सोचता है। इधर सुनो, इधर लास्ट बार हमको समझाने दो। सुनो इधर सुनो, तो नहीं इधर सुनो। सर देखिए, इंसुलिन हार्मोन ताला चाबी के जैसा काम करेगा, इंसुलिन रिसेप्टर ताला के जैसा काम करेगा। इंसुलिन रिसेप्टर पर ग्लूकोज का चैनल होगा। जब तक ग्लूकोज चैनल ओपन नहीं होगा तब तक ब्लड का एक्स्ट्रा ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा, नहीं जा पाएगा। तुम ही बताओ, इंसुलिन हार्मोन खराब हो नहीं है, इंसुलिन हार्मोन नहीं है, रिसेप्टर ओपन होगा? रिसेप्टर ओपन नहीं होगा तो ब्लड का ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा। तो ब्लड में हाइपरग्लाइसेमिया होगा कि नहीं होगा? ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसमें भी डायबिटीज हुआ कि नहीं हुआ ना? दूसरा कंडीशन, इंसुलिन हार्मोन है, ताला की चाबी है, लेकिन इंसुलिन का रिसेप्टर क्या है? खराब हो गया। रिसेप्टर ही खराब हो गया तो ग्लूकोज चैनल भी खराब हुआ होगा ना? तो अब ब्लड का ग्लूकोज सेल के अंदर जा पाएगा? चाबी है, ताला ही खराब हो गया है, गेट नहीं खुलेगा। गेट मतलब ग्लूकोज चैनल नहीं खुलेगा तो फिर ब्लड का ग्लूकोज सेल के अंदर जा पाएगा? चले जाएगा। इस कंडीशन में भी क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा ना? तो दोनों कंडीशन में लास्टली ब्लड में ग्लूकोज भी बढ़ता है, चाहे इंसुलिन नहीं रहे, चाहे इंसुलिन का रिसेप्टर ही क्या हो जाए? खराब। ये दोनों कंडीशन में किसका लेवल बढ़ेगा? ब्लड में ग्लूकोज का ही लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। सिम्टम्स दोनों में लगभग सेम ही आएगा, कुछ सिम्टम्स अलग होगा। इतना समझे ना? हाँ, अब और नेक्स्ट इंसुलिन का फंक्शन देख सकता है? याद रखना। हो रे 12-14 हो गया रे। हाँ सॉरी सुन लो। सुनो बबीता सुनो, जब तक इंसुलिन हार्मोन रहेगा तब तक ब्लड में ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा, सही? जब तक इंसुलिन हार्मोन रहेगा तब तक तुम्हारा फैट का ब्रेकडाउन नहीं होगा। इंसुलिन का चार्टो फंक्शन देखे ना, इंसुलिन का नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे,
क्या ये फैट और प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने नहीं देगा, फैट और प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने नहीं देगा। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। क्योंकि अभी फंक्शन देखेंगे तब ना टाइप 1 टाइप 2 में कल डिफरेंस कर पाएंगे। इंसुलिन हार्मोन फैट और प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने नहीं देगा। इंसुलिन हार्मोन सेलुलर ग्रोथ में भी क्या करेगा? हेल्प करेगा। क्यों? जब तक ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा तो तब तक ब्लड ग्लूकोज बढ़ पाएगा, सॉरी, जब तक ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाएगा तब तक सेल ग्रोथ कर पाएगा। समझ रहे हो ना? तो इंसुलिन का नेक्स्ट फंक्शन लिख के हम क्लास छोड़ेंगे, टाइम ज़्यादा हो गया। क्या फंक्शन इंसुलिन का लिखा है? चार्ट हो ना। नेक्स्ट फंक्शन लिखो, किसका? इंसुलिन का। इंसुलिन हार्मोन प्रिवेंट, किसका ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करेगा? प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड प्रोटीन। टाइप 1 में इंसुलिन नहीं होता है ना, तो इंसुलिन नहीं होता, टाइप 1 में फैट और प्रोटीन टूटता है, इस वजह से कीटोन बॉडी बनता है। इसलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है कीटोन बॉडी किस डायबिटीज में मिलता है? तो टाइप फर्स्ट। क्यों? क्योंकि उसमें इंसुलिन हार्मोन नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उस नहीं होने की वजह से कौन टूटेगा? फैट और प्रोटीन। दूसरा फंक्शन इंसुलिन हार्मोन का ग्रोथ हार्मोन का सिमिलर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल ऑफ टिश्यू। कर सकते हैं ना? इट हेल्प ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू। इतना ये पढ़ो। अभी थोड़ा बाहर जाओ, जल्दी घूम फिर के आओ, जल्दी क्लास में बैठो फिर।